बंधुगण आपण मानक आमर यूट्यूब प्रवचन चैनल को आम स्वागत करुँ। आज आम आम चैनल माध्यम आपन को एक नुआ कथा शुणु आ जे आपन को कथा शुणे से होती संस्कृत गवेषक श्रीयुक्त गोविंद चंद्र पाणिग्राही सार अच्छा मुझे स्वागत करी। आपण मैंने जो आम चैनल को सब्सक्राइब करना यही समय भर सब्सक्राइब कर दिंतु, बेल आइकन दबातु, लाइक कमेंट शेयर करूँ। सर आपन स्वागत। धन्यवाद। सर आपन आमको विभिन्न कथा कहते आज गोटे कथा मो मन को आसी जे पुराण आम आलोचना कला बेले कि बसिकी कौटी आम सांगसाथी मेल में पुराण कथा कहला बेले गोटे नवगुंजर कथा आसे। आम यार चित्र फोटो मानक देखीचु शिल्पी मैंने तैयारी विचित्र विचित्र कथा। मुंड गोटे रंग बा मुंड गोटे रूप, गोड़ गोटे रूप, पुछ गोटे रूप, गोटे विभिन्न पशु चारि गोड़िया पशु सब गुड़ाक अलग 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 ता भर चित्र दि जाए। तेरे ये जो चित्र बा एमती पशु तो एपर्यंत आम आखिक आसनी आम कौटी देखी ना पुराण ना ये केवल मात्र नवगुंजर ये जो 9टा रूप या आसी ये प्रकृतर पुराण कहानी कि काल्पनिक कहानी ये संपर्क टी आप कहे। या पर यार जो रूप गुड़िक दि जाए साप कर से घोड़ा कर जीवजंतु मानक जो चित्र नि यार कौन कारण हो पारे ये रूप कहार और केतबले रूप धारण करते किए करते ये संपर्क टी आम आलोचना दिया। कथाटी नवगुंजर उपर जो आधारित मु आपण मानक ये स्मरण करदेवी। नवगुंजर संपर्क आम अनेक जाचु, नवगुंजर कथा बहु लोक जाचु, किंतु यह प्रकृत में व्यासंक महाभारत समर्थित नुह। व्यासंक महाभारत ना आपन कहे कौटी आसला ये केवल मात्र सारला दासंक महाभारत ही अच्छी। सारला दासंक महाभारतर मध्यम पर्व प्रथम अध्याय रे ये नवगुंजर कथाटी आरंभ कर। अनेक सुंदर सुंदर कथा तो सारला दास महाभारत में गुंथि देइछंती। माने विशेष भाव में भीतर को जो जो भावांतर आसी से नुआ रूप देते आउ किछि सबुठ बेसी आनंदर कथा सारला दास को आम ओडिशार व्यास ये कहूँ। ओडिशा माटी रे जो जो लोक कथा अच्छी जो जो देवादेवी अच्छा माने राधानाथ जमी काव्य मान ओडिशार सब ऐतिहासिक स्थान देवादेवी गुंथि देले प्रथम से माने निजर आदर्श नहीं सारला सारला दास महाभारत रे ओडिशार अनेक तीर्थ क्षेत्र को महाभारतीय क्षेत्र में परिणत कर सृष्टि कर तो बर्तमान कथा होची पांडव माने जेतबेले विवाह कले द्रौपदी को सेतबेले आपण माने जानिछंती जे सेतबेले माँ कुंती कहीदेले जे तमे 5 जन जाक विवाह कर से कथा आपण माने आगुरी सब सुनिछंती। तबे ये संपर्क रे व्यासंकर मध्य सत्यता रही से जदिओ जानी नांती व्यासंक महाभारत रखा है कुंती जानी नथिले माने कोन कहउछंती तेनु से द्रव्य शब्दटा को बंटन करबा पय कहै पर जो से जानीगले से अनुताप कर से बहुत मैंने 5 जन करती बेले एमान 5 भाई भर कथा शर्त रही जे जड़े भाई द्रौपदी पुर रे विलास उपस्थित थिला बेले तांकर उपानह उपानह कहले हमर जो जोता बोली कहउछन हम सूज तांको उपानह बाहर रहिबो एवं से उपानह तार संकेत रखिबो जे यही भाई जनक आज समय द्रौपदी पाखे उपस्थित अच्छा अन्य माने से देखिले जदि कहार आवश्यक था द्रौपदी सह भेटापी से फेरी आस मैंने विलास व्यसन भेटा कहुचे दाम्पत्य भेटा कहुचे कौन राजनैतिक भेटा नहीं राजनैतिक कथा तो सी तो निज डकरा होगी जी राज्यसभा कहू से कि ना किंतु गोटे समय आसला जे दिने युधिष्ठिर प्रकाश कले जे जी भाई द्रौपदी पुर ता उपान बाहर रही। अच्छा अन्य जड़े भाई जदि कौन कारण ताकू हतादर कर से भितर को पशिगला ज्ञातरे हो अज्ञात जदि पशिगला द्रौपदी तो 12 वर्ष वनवास कर भाव एकांतरे जड़े व्यक्ति जड़े पांडव 12 वर्ष वनवास कर उदाहरण व्यासंकर ना किंतु सारलांकर अच्छे ये 2-3 थर होती सारला महाभारत छाड़ू तेरे
से 12 वर्ष वनवास करेंगे थरे युधिष्ठिर अच्छा द्रौपदी पुर किंतु से समय अर्जुन आसिले एवं अर्जुन से द्रौपदी सहित भेटवाक जाऊँ दुर्योग एतिकी ये शारदा दास कहते कौन प्रकार भगवत मायारू हो बा एमानकर दुर्योगरू हो उपा न हटी द्वार मुहर ना ताकू कुकुर नहीं जाइए। अच्छा आपण मैंने चिंता करंतु जे ये कथा उपरे मु शारदा दास को अवमानना करूनी। शारदा दास आमर प्रणम्य किंतु राजपरिवार भितरे राजपुरी भितरे पुणी राणी अंतपुर रे साधारण भाव में जन कुकुर पशि राजांकर कौन से उपान नहीं जावाटा केते युक्तियुक्त गोटे दैवी माया तेणु ये क्षेत्र में दैवी माया बोली ग्रहण करने को पड़े। तेरे यहाँ भगवान माया कृष्णकर माया अर्जुन पशि जाइछंती पशि जा फल चमकी पड़े युधिष्ठिर अरे मु तो द्रौपदी सहित आलाप करुच्ची तेज तू कहीं आस तू कौन जानू आम सत्य कौन रही ना भाई जानी मुझे आसला बेले देखिली द्वार मुहर कहीं ना ना कौन है मुझे रखी मो उपान अच्छी देखला से उपान से ना से आसिले देखिले उपान खंडे दूर पड़ी तेणु यही क्षेत्र में सी कौन कले ना बाध्य हो जीवाक पड़ा वनवास 12 वर्ष गले ये जो 12 वर्ष वनवास बेले गला बेले अर्जुन विभिन्न जगह बुले बुलू बुलू दिन भगवान कृष्ण चिंता कले अरे मु तो एम परीक्षा करने एटा सब करुच्ची युधिष्ठिर थिबा बेले उपानहटा मु अणई बाहर को अणई माने मु निजे आनी ना मु युधिष्ठिर को उपान आनी कृष्ण कहते मु अणई क्या द्वारा ना अग्नि को द्वारा अग्नि को पठे उपानहटा को दूर को नहीं आसती स्वान रूप से जाते। अच्छा बर्तमान तो अर्जुन बण भितर बुलूं अच्छा सी तो मोर सखा मत तो पूरा भल पाती आ समस्त सब कहती जे तमें मो हृदयर प्राणधन आउ तुमको सब मुहूर्त ही जापर। अच्छा जी मत जापर चिन्ह पार देखा परीक्षा करवा चिन्ह पार्छ कि ना ये जो सखा को चिन्ह पार्छ कि ना परीक्षा करने भगवान कौन कले ना गोटे माने विचित्र रूप नेले ये शारदा दास चिंता विचित्र रूप ने कौन ना ता ना है नवगुंजर विचित्र पशु पशुटी केमिति भाव में होता शारदा दास महाभारत कतोटी पद मुझे शुणी दूची आपने अचिरे जापर मणिभद्रा पर्वत पाखे कृष्ण निज सहित सहदेव को लुचेकी नहीं ठिया होती जे प्रकृत में देख तमें सहदेव देख अर्जुन मत चिन्ह पार्छ कि ना सखा मत चिन्ह पार्छ कि ना पशुटी नवगुंजर केमिति होता शारदा दास लिखिं कुकुड़ार मुंड गोटी अति सुंदर दिशई शारदा दास महाभारत में 14 खीरी पद भाषा कुकुड़ार मुंड गोटी अति सुंदर दिशई वृषभर चूल जे मजूरर कंठ विराजई मयूरर कंठ एपटे चूल कुकुड़ा चूल अहिबर पुच्छ मझा सिंह कोटी प्राय कोटीटा सिंह किंतु अहिबर साप भलिया लांज अहिबर पुच्छा मझा सिंह कोटी प्राय व्याघ्रर चरण गोटी अति शोभा पाए बाघ पाद बाघ तुरंग चरणे जे दिशई सुंदर आबर पाद गोटी अटई करिवर गोटे पाद हाथीर माने बाघ हाथी घोड़ा ये सबुर पाद मिसिक रही केते पशु पक्षी ता भीतर रह जाउछ आग पाद गोटी जे मनुष्य जे अटई चारटा पाद से करे पद्म पुष्य गोटी एक घेनी धरई माने से जोटा मनुष्यर पाद सेटा को हाथ कर देछंती पादटा ठिया होती 3 पादर से ठिया होती हाथ कराई से हाथ में गोटे पद्म फूल धरिक ऊपर को टेक। अच्छा यहीटा जो अर्जुन देखिले आश्चर्य ये भली रूप ये विश्व में कहीं केबे करें ना केवल संभव नुहे तेणु हठात चिंता कले ये रूप केवल मात्र जड़े ही हो पारे जड़े करे जड़े करे सी किए ना केवल मो सखागता किए करें तेणु यहाँ जो भीतर पशिगला से सांगे सांगे आंठू माड़िक हाथ जोड़ी कहले सखा मो पाखे एत माया कहीं मत कहीं एमती द्वंद्व पकाउं आपण निज रूप मत देखातु ये जे निज रूप देखाइबा जितेबले से कहते सहदेव आसिक पहुँचते
ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଭାଇ ତମେ ଜାଣିପାରୁନ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତମେ ତମ ସଖାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ, ଚିହ୍ନିଛ କି ନାହିଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତମେ କୋଉ ସବୁବେଳେ ତମେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛ, ସତେ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପ। ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ, କଥା ହେଉଛି ଇଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲାଣି। ଯଦିଓ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତରେ କଥାଟା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ପଞ୍ଚାନନ ପାତ୍ର ଯିଏ ବାରିପଦା MPC କଲେଜର ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ, ସିଏ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଶାରଳା ମହାଭାରତ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯାଇଥିଲେ ବିଶାଖାପାଟଣା, ଯାଇଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଅନେକ ଜାଗା ଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଶ୍ରୀକାକୁଲମରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ସେଇଠି ଦେଖିଲେ ଯେ ଆନ୍ଧ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଶ୍ରୀକାକୁଲମର ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରରେ ନବଗୁଞ୍ଜର ମୂର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯଦି ସେ ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ନୁହେଁ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ନୁହେଁ, ଏ କେଉଁ ମସିହାର କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର କହିପାରିବି ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାରଳାଙ୍କ ସମୟର ହେଇଥିବ, ଏକାଦଶ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହେଇଥିବ। ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅନୁମାନଟା ଠିକ୍ ହେଇପାରେ, କାହିଁକି ନା ଶାରଳାଙ୍କ ସମୟ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତିମାନେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପାର ହେଇକି ଯାଇ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଖଲ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଥିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ନବଗୁଞ୍ଜର ଶାରଳାଙ୍କର ମାନସିକ ସୃଷ୍ଟି, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଣି ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଶିଳ୍ପଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଏବଂ ଶିଳ୍ପଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏତେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କଲାଣି ଯେ ବିଶାଖାପାଟଣାର ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରରୁ ଅନ୍ତତଃ ନବଗୁଞ୍ଜର ମୂର୍ତ୍ତି, ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଣାଯାଇ ଭଙ୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ତାକୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖାହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ମଧ୍ୟ ରଖାହେଇଛି, ଯାହାକୁ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳମଣି ମିଶ୍ର ଯାଇକି ଆଣିଥିଲେ 1997-98 ମସିହାରେ ଯାଇକି ଆଣିଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ଚିତ୍ରିତ କରି ରଖାହେଇଛି। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ନବଗୁଞ୍ଜର ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାୟା ଶରୀର ବୋଲି ଜାଣିବା ଆମକୁ ଆମେ ସଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଏମିତି କାହିଁ କଲେ, କାହିଁ କଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ କଲେ, କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା, ବୁଝିଥିବା, ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି এইটা পরীক্ষা করা সে চাহুলে এবং সে দেখলে যে প্রথমে মতো যে কৌছি সবুঠু মোর প্রিয় সখা বলে মু আগে তাঠু আরম্ভ করি যেতবে তাঁঠারে সে পরাজয় লাগবে সখা যেতবে কহিদেলে যে প্রভু তুমি সখা মতো কাইকি পরীক্ষা করছো হারিগলে প্রভু এমনি বিচিত্র রূপ দেখে যে কেউ বি কহবে ভগবান ছাড়া ইয়ে আর তেণু সেই ক্ষেত্রে যে সে সেইটাকে করা চাহুলে এবং সবুঠু বড় আনন্দর কথা এইটা সারলা মহাভারতের সৃষ্টি হওয়া ফলে গোটে শিল্পশাস্ত্রে গোটে সম্পূর্ণ নূয়া দিগ আসিগলা সেই দিগটা আমি অনেক আনন্দ দিয়েছে সাহায্য দিয়েছে এবে বর্তমান দক্ষিণ ভারতের অনেক মন্দিরে তাঙ্ক কান্থরে মন্দির গাত্রে অছি নবগঞ্জর মূর্তি তৈরি হয়েছে যা হোক ভারি সুন্দর কথাটি ভগবানଙ୍କର পরীক্ষা ভক্তর জয় এবং তা সহিত আম শিল্পীশাস্ত্রর কেমতি ক্রমোন্নতি বহুত বঢ়িয়া হয়েছে মহাভারতের জয় জগন্নাথ শুনিলে আপনার নবগুঞ্জর কথা নবগুঞ্জর গোটে অবতার নুহ যেমনি ভগবান বিভিন্ন অবতারে আসি বিভিন্ন প্রকার পাপী মানুষ নাশ করছেন বিনাশ করছেন অসুর মানুষ সংহার করছেন নবগুঞ্জর সেমি কিছু নুহ ইয়ে ভক্ত পাখে ভগবান পৌঁছিছেন অর্জুন কু 12 বর্ষ পঠাই সারা পরে বনবাস তার টিকে মনোরঞ্জন করছেন তা সহিত টিকে থটা মজা করবে আলাপ করবে সে চিহ্নুছি কি না দেখবে এই উদ্দেশ্য নেই সে পৌঁছিছেন ইয়ে এক বিচিত্র রূপ নিজে হয়েছেন এবং ভক্তকে দর্শন দেওয়া বিচিত্র রূপ হয়েছেন এবং এই রূপরে কোণ কোণ ভক্ত পাইছি বা কোণ আমি পাইলে ভক্ত তো নিশ্চিত ভাবে কিছু দর্শন লাভ করবে কিছু দর্শন এর ভিতরে মিলুছি তাঁকু আমি যদি গভীর চিন্তা করা নবগুঞ্জর বিভিন্ন রূপর কোণ উদ্দেশ্য অছি ইয়ে তো 4 ঘণ্টা 5 ঘণ্টার কথা স্যার কহবে আমি সে আড়ক যাও না মু প্রশ্ন করি নবগুঞ্জর কোণ ইয়ে হচ্ছে ভগবানଙ୍କର এক মায়া স্বরূপ যা কি অর্জুন আগে সে প্রকাশ করছেন যা জাঁলে নবগুঞ্জর কথা পুଣି আউ এক নূয়া তথ্য নেই পুଣି আমি উপস্থিত হবু সে পর্যন্ত আপনার আমাকে বিদায় দিও আপনার ধন্যবাদ স্যার মধ্যে ধন্যবাদ ধন্যবাদ।